हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। कल हम लोगों ने भारत रत्न पुरस्कार पढ़ लिए थे। जिन्होंने हमारी वीडियो देखी हो तो वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, करंट अफेयर करके 2024 में। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये मेनली किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। हम यूँ कह सकते हैं कि इस भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और ये किसके लिए दिया जाता है? भारतीय संविधान में जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में, यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए, ठीक है, यह सम्मान दिया जाता है। यानी कि 22 भाषाओं में अगर किसी कोई कृति हो, ठीक है, किसी साहित्यकार की या किसी की अगर अंग्रेजी भाषा में कृति हो तो उसके लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। जिसके तहत अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक काशी की, ठीक है, यानी कि काशी बाग देवी की प्रतिमा, बाग देवी यानी सरस्वती, ठीक है, माँ सरस्वती की काशी की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट और 11 लाख की राशि उसे प्रदान की जाती है। वहीं कल हमने जब भारत रत्न पढ़े थे तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था भारत रत्न पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं या भारत रत्न सम्मान दिया था उसमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती, ठीक है, याद रखना। पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती थी, जब इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, ठीक है, जब 1965 में पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, उस समय ये राशि जो थी पुरस्कार की कितनी हुआ करती थी? 1 लाख रुपए हुआ करती थी। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 11 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है, ठीक है। तो प्रारंभ में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, ठीक है, 2005 से इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया और वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और काशी की बाग देवी की सरस्वती की माता की प्रतिमा इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। ये वही प्रतिमा होती है हूबहू जैसी कि जो हमारे धार जिले में, मध्य प्रदेश के जो धार है, ठीक है, वहाँ पर बात करें तो एक सरस्वती माता का मंदिर है, ठीक है, भोज के समय का, राजा भोज थे उस समय का बात करें तो सरस्वती देवी का एक मंदिर है। तो बिल्कुल हूबहू जैसी वो मंदिर में सरस्वती माता की मूर्ति है, वैसी ही मूर्ति काशी की बाग देवी, ठीक है, बाग देवी सरस्वती का ही एक पर्यायवाची नाम है, तो काशी की बाग देवी की मूर्ति पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है, ठीक है। बात करें अगर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था तो 1965 में, ठीक है, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 1965 में, ठीक है, किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है। मलयालम भाषा में इनकी एक कृति थी, ठीक है, जिसका नाम था ओटाकुजाई, ठीक है। तो ओटाकुजाई के लिए जी शंकर कुरूप जी को 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके तहत इनको प्रशस्ति पत्र, काशी की बाग देवी की प्रतिमा और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इनकी मलयालम कृति थी ओटाकुजाई। इसके बाद बात करें तो 1968 में इसके बाद, ठीक है, पुरस्कार दिए गए, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण वर्षों में दिए गए पुरस्कार ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इतने पुरस्कार जो है याद करना संभव नहीं है। तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की एक कृति थी जिसका नाम है चिदम्बरा। क्या कृति का नाम क्या है? चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत की एक कृति थी, रचना थी जिनका नाम था चिदम्बरा, और ये कृति जो थी वो किसमें उन्होंने लिखा था? जो रचना है उनकी हिंदी में थी। तो याद रखना, हिंदी भाषा की किसी रचना के लिए पहली बार किसी व्यक्ति को पुरस्कार से जब सम्मानित किया गया था, किस पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो वो व्यक्ति पहले क्या थे? सुमित्रा नंदन पंत थे और इनकी हिंदी भाषा में रचित एक रचना थी जिसका नाम था चिदम्बरा, ठीक है। तो चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उनकी मलयालम भाषा में कृति थी ओटाकुजाई, उसके लिए 1965 में इनको सम्मानित किया गया। बात करें 1972 में तो 1972 में रामधारी दिनकर को, इनकी कृति का नाम था, ठीक है, इनकी रचना का नाम था उर्वशी। क्या नाम था? उर्वशी। काफी फेमस है इसलिए मैंने लिख दिया है। रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें 1976 में तो 1976 में सबसे
पहली महिला जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था? आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। और ये जो थी इनकी जो कृति थी उसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति इनकी कृति का नाम था। और ये रचना इनकी किस में थी? बंगला भाषा में थी। किस में थी? बंगला में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जी शंकर कुरुप को सबसे पहले 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलयालम कृति थी इनकी, नाम था ओटाकुजाई। 1968 में सुमित्रानंद पंत को हिंदी भाषा में कृति के लिए सम्मानित किया गया, पहली कृति, ठीक है, हिंदी भाषा की जिसके लिए सम्मानित किया गया था। कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे। और वो हिंदी में इनकी रचना क्या थी? चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में सम्मानित किया गया। काफी पूछ लिया गया था इसलिए मैंने लिख दिया। इसके बाद बात करें पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आशा पूर्णा देवी थी। और इनकी बंगला भाषा में एक कृति थी जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। ये इनकी बंगला भाषा में इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। इसके बाद बात करें 2021 में तो नीलमणि फुकन जी को, ठीक है, नीलमणि फुकन जी जो थे, ठीक है, इनको इनकी कृति का नाम था, अगर बात करें असमी भाषा के लिए, असम से रिलेटेड थे मेनली, इनकी जो कृति थी उसका नाम था कविता, ठीक है। इनका जो संग्रह था, ठीक है, उसका नाम क्या था? कविता। तो कविता के लिए नीलमणि फुकन जी को 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 2022 के लिए दामोदर मोइजे जी को, ठीक है, दामोदर मोइजे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था कर्मेलिन। क्या नाम था? कर्मेलिन। दामोदर मोइजे को 2022 में कर्मेलिन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो रचना थी कर्मेलिन वो किस भाषा में लिखी थी इन्होंने? कोंकणी भाषा में। याद रखना, नीलमणि फुकन असम भाषा, ठीक है, और दामोदर मोइजे इनकी कोंकणी भाषा थी कर्मेलिन, ओके। इसके बाद बात करें तो 2023 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? गुलजार, और कवि गुलजार है, उर्दू भाषा से संबंधित है कवि गुलजार, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, ठीक है, संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि है, ठीक है, शायर उर्दू कवि गुलजार उर्दू भाषा से संबंधित है। और संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा के हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में आपको बता दूं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन 2 साल की उम्र में इनकी दोनों आंखें जो है ना उनकी ज्योति खराब हो गई थी, मतलब इनकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। काफी इलाज कराया लेकिन इनकी आंखें इनको वापस, इनकी जो ज्योति थी वापस नहीं मिली। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इनकी कई भाषाओं का इनको ज्ञान है। इन्होंने हालांकि ब्रेल लिपि वगैरह कुछ भी नहीं सीखा, इसे शिक्षा वगैरह ऐसे प्राप्त नहीं करी, सिर्फ सुनकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और आज ये काफी ज्ञानी महान इंसान है, ठीक है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है इनको, और कवि गुलजार जो है इनको 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखना, संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य, और उर्दू भाषा के अगर हम बात करें उर्दू कवि है, ठीक है, जिनका नाम है कवि गुलजार, उर्दू कवि गुलजार, और संस्कृत भाषा के विद्वान जिनको हम जगत गुरु राम भद्राचार्य कहते हैं, इनको 2023 के लिए, ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा 2024 में की गई थी। तो ये हो गए हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि आप पूरा पढ़ लो। 2018 में किसको दिया गया था, 19 में किसको दिया गया था, 20 में किसको दिया गया था, नहीं पूछा गया। अभी 2024 चल रहा है ना, और 2024 में 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया। गुलजार, कवि गुलजार उर्दू भाषा से संबंधित है और संस्कृत से संबंधित विद्वान है, क्या, जगत गुरु राम भद्राचार्य। इससे पहले दामोदर मोइजे को दिया गया था कोंकणी भाषा कर्मेलिन के लिए। नीलमणि जो फुकन जी थे वो असम से भाषा से रिलेटेड थे। इनका जो संग्रह था, कविता संग्रह, उसका नाम क्या था? कविता, ठीक है। उससे पहले आशा पूर्णा देवी इंपॉर्टेंट है, 1976 से। इनकी बंगला भाषा में जो कृति थी नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम महिला थी, काफी इंपॉर्टेंट है। रामधारी दिनकर पूछ लिए जाते हैं उर्वशी के लिए। सुमित्रानंदन पंत सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए किसी को अगर सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार के लिए तो वो सुमित्रानंदन पंत थे। इनकी रचना का नाम था चिदम्बरा। वहीं जी शंकर गुरु पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में, और इनकी ये मलयालम, ठीक है, भाषा से संबंधित इनकी रचना थी, मलयालम कवि है, और इनका जो मलयालम भाषा से संबंधित रचना थी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, तो उसका नाम है ओटाकुजाई। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ते रहिए और इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं एक कल नए पुरस्कार के साथ। और हाँ, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ओके।